एक प्रभाव युक्त शब्द है, एक शक्तिशाली प्रारूप है, परंतु समाज से संबंधित इसका क्या अर्थ है? क्या समुदाय के आध्यात्मिक डीएनए को बदला जा सकता है? अगर ऐसा है तो उसके क्या-क्या गुण हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं? इस कार्यक्रम में हमने कई मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। अब हम पवित्र आध्यात्मिक संस्थाओं और कई तरह के समुदायों के गली और कूचों का भ्रमण करेंगे और हम दोनों पक्षों की जांच करेंगे। इसका प्रभाव किस ढंग से दोनों पक्षों पर हुआ है, हम देखेंगे। इस प्रभाव को देखने के लिए हमारे साथ आविष्कारी अनुसंधानिक जॉर्ज ओटिस जूनियर होंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कई साल समाज के परिवर्तन करने में ही गुजारे हैं। समाज परिवर्तन एक ऐसा प्रारूप है जिसे क्रिस्तु धर्म के लोगों को समझने में कष्ट हो रहा है, लेकिन इसे ना समझने का कारण क्या है? हमारी व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को हमने सीमित कर लिया है। क्या आपको आध्यात्मिक अनुभव हुआ है? अधिकतर लोग कहेंगे हाँ हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर पूछा जाए तो कई प्रकार के उदाहरण देंगे। पश्चिमी समाज में जिस चीज का अनुभव नहीं किया गया है वो है अपने समाज का भली भांति परिवर्तन। मैं आपको उस यात्रा पर लिए चलता हूं जहां 4 समुदाय के लोगों में पवित्र आत्मा द्वारा कैसे परिवर्तन हुआ है। वो एक अद्भुत चमत्कार है। क्या होता है जब परमेश्वर अपने शहर आते हैं? ये शहर नशीली दवाओं के लिए दुनिया की राजधानी माना जाता था। इसके अलावा दंगा फसाद, घूसखोरी और ऐसे अनगिनत बुराइयां जो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ हुआ करती थी। आतंक बढ़ता चला गया और इसका प्रभाव परमेश्वर की कलीसिया में भी होने लगा। यह है अमेज़न और यह है कोलंबिया का अमेज़न। ब्राजील का अमेज़न पेरू का अमेज़न है। यही वो जगह है जहां पर कई प्रयोगशालाएं हैं, खासकर कोकीन की प्रयोगशालाएं हैं। मर्सी और रैंडी मैकमिलन 20 वर्षों से काली में नेता की पदवी पर हैं। इन 20 सालों में कम से कम 10 साल नशीली दवाओं के शहंशाह के चंगुल में गुजारे हैं और कठिन अनुभवों का सामना भी किया है, और उन्होंने ये सब अपने घर के पास ही देखा। 1980 में जब काली में नशीली दवाओं का पैसा आने लगा तो कोकीन बेचने वाले शहंशाहों ने मैकमिलन के घर के पास कब्जा जमा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आसपास के आलीशान घरों को खरीदना शुरू कर दिया। ए रैंडी, वहां देखो तो जरा, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर रखी है किसी ने। यहाँ कौन रहता है भाई? वही तो है नशीली दवाओं की शहंशाह। हर महीने 500 मिलियन कोकीन के व्यापार से आमदनी थी, और वो भी विशेष महीनों में नहीं बल्कि साधारण महीनों में। विश्वास ही नहीं होता। अच्छा, उन्हें इतनी आमदनी थी? क्या वो बिल्कुल डरते नहीं थे? हाँ, बिल्कुल नहीं डरते थे। ये जो ऊंची ऊंची दीवारें देख रहे हो ना, ये वही दीवारें हैं। उनकी हिफाजत करती थी और आसानी से धंधा करते थे। और कमाई बहुत होती होगी? हाँ, बहुत होती थी। कई सालों तक कोलंबिया कोकीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता था। हर साल हजारों टन कोकीन यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को भेजा करता था। यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ने काली कार्टेल को दुनिया की सबसे बड़ी, अमीर और मानी हुई आतंकवाद संस्था का नाम दिया, जहां पर कई बिलियन डॉलर का कारोबार होता है। उन्होंने सिर्फ काली शहर में अपना अड्डा जमा रखा था। उन्होंने समाज की आर्थिक स्थिति पर तथा राजनीतिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थिति पर भी अपना नियंत्रण रखा था। वो बहुत ही भयंकर था। उस समय नशीली दवाइयों के लिए शायद दुनिया में मशहूर था। समझ ले, कार में जा रहे हैं, वहाँ किसी से मुठभेड़ हो गई तो ड्राइवर का बच जाना एक चमत्कार होता था। हमेशा लोगों के दिलों में एक डर और भय रहता था। मैंने खुद अपनी आंखों से 5 लोगों को वहाँ पर मारे जाते हुए देखा है। बहुत सारे पत्रकारों की कोलंबिया में हो रहे माफिया के बारे में लिखने से मौत हो गई। नशीली दवाओं के व्यापार के पैसों के बल पर देश में जरूरी राजनीतिक गतिविधियां होती थी। इसके अतिरिक्त हर चीज का फैसला उन्हीं के हाथों में था। ये भी उन्हीं की जायदाद है। आजादी से घूमने फिरने के लिए काली में जहां इतना आतंक था, इस साक्ष्य ने एक परिवर्तन लाया। ये सब कहां शुरू हुआ था?
ये कथा दूसरे परिवर्तनों की तरह प्रार्थना करने वालों के दिलों से शुरू हुई, उन स्त्री और पुरुषों के लिए जो परमेश्वर की बातें सुनने में इच्छुक थे। परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें काली आना चाहिए। रूथ राइबल और उनके पति जूलियो 1978 में काली आए। सारे शहर में अंधकार छाया देखकर उन्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन जूलियो को विश्वास था कि यदि परमेश्वर के लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो शत्रु के चंगुल से छूट जाएंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ये काम कोई नहीं करना चाहता था। सभाओं में एकता नहीं थी। आप अपना काम करो, मैं कहती हूँ परमेश्वर का आशीष तुम पर होगा। आपकी सभा में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये मेरी सभा है, इसमें जो मैं चाहूंगी वो करूंगी। वहाँ पादरियों की संस्था में केवल कागजों की ही फाइल हुआ करती थी। हर पादरी अपने ढंग से ही काम करता था, कोई साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता था। मतभेदों के कारण जूलियो कमजोर पादरियों के संगठन से बाहर आ गए। बाद में उन्हें लगा कि वो खुद इस मतभेद के जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने उनसे बात की और कहा, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हें क्षमा कर दो। और उन्होंने ये संदेश लिया और उन्हें ये एहसास हुआ और कहा, अगर मैं यीशु मसीह का दूत बनकर जा रहा हूँ तो मैं किसी हाल में दुखी नहीं होऊंगा। जूलियो पादरियों के पास गए और उनसे क्षमा की भीख मांगी कि वो इस तरह मतभेद में जी नहीं सकते, जबकि उनका अपना शहर इस तरह की कठिनाइयों से गुजर रहा है। हमने महसूस किया और सोचा, अब हमारे पास कौन सी उम्मीद है। हमारे पास सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे और कोलंबिया का संगठन भी काली काटल के विरुद्ध था, परंतु कुछ नहीं हुआ। हम बहुत चिंतित थे। हमने प्रार्थना शुरू की और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने का मार्ग दिखाने के लिए कहा और इस तरह वो हमें आध्यात्मिक मार्ग समझाए। परमेश्वर की महिमा उस नगर पर होने के लिए वहां की संस्थाएं आध्यात्मिक गतिविधियों को आसपास में खोजने लगी। हमने एक काम किया। रैंडी ने हमें हुकूमत से मिले हुए सारे नक्शे दिए, जिसमें अलग अलग प्रांत और राज्य के बंटवारे थे। उसी प्रकार हमारी सभाओं को भी छोटी छोटी सभाओं में बांटा गया था। हमने उनसे कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचाएं, और हमने उनका निदान करना शुरू किया। काली शहर में जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें लगने लगा कि लोग शैतान और आग के चंगुल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इस तरह के शैतानी चुंगल में धार्मिक लोग भी फंसे हुए थे। इस तरह की शैतानी शक्तियों ने उन्हें और ताकतवर बना दिया, जबकि वो पहले से ही पैसों की शक्ति रखते थे। जब उन्होंने महत्वपूर्ण जगहों पर लोगों को एकत्र किया और परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू किया, तब काली के पादरियों को लगा कि ये सब परमेश्वर की महिमा है। पहले पहले ऐसा लगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। लोग नहीं आएंगे, और बहुतों ने इसका विरोध भी बहुत किया। और हमारे नेताओं ने हिम्मत इसलिए की क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। उन्नीस 1995 में हमने पहली पूरी रात प्रार्थना सभा का आरंभ किया। सिद्धांत और शक्ति के विरुद्ध प्रार्थना की, एकजुट होने की प्रार्थना की, ये सोचकर कि उसे देखने परमेश्वर सभा में आएंगे। उस समय के मेयर प्लेटफॉर्म पर आए और काली के लिए प्रार्थना की और कहा कि काली यीशु मसीह का है। उन शब्दों को जब क्रिस्तों ने सुना, वो भी एक मेयर के मुंह से, तो उन्हें विश्वास हो गया कि पवित्र आत्मा इस नगर की सुरक्षा अवश्य करेगी। इस घटना के 48 घंटों बाद पत्रिकाओं में आने लगा, नरहत्या बंद। जैसा कि सबको याद है, काली शहर में एक पहला सप्ताह ऐसा गुजरा था जब किसी की हत्या नहीं हुई, जबकि उस शहर में 15 लोग हर रोज मारे जाते थे। इस प्रथम प्रार्थना सभा के बाद सब मिलजुल कर प्रार्थना करने लगे और इसके बाद इसका फल भी हमें मिला। 10 दिन बाद पहला माफिया सरगना पकड़ा गया और परमेश्वर ने शहर का रूप बदल दिया। उस पहली पूरी रात की प्रार्थना सभा के बाद लोगों में उत्साह पैदा हुआ और सभा के सभापतियों ने शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम भाड़े पर लिया, पास्कल क्यूरेरो फुटबॉल स्टेडियम, जिसमें 55,000 लोग बैठ सकते हैं।
लेकिन लोगों के विश्वास के कारण उसमें लगभग 60,000 विश्वासी वहां प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए। 1995 की गर्मी के दौरान कोलंबिया सरकार ने माफिया सरगना के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। 6,500 सिपाहियों को काली शहर के कार्टल्स के नेताओं को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। लगभग 7 ड्रग सरगना थे, लेकिन जब हमने मिलकर प्रार्थना शुरू की, उनमें से 6 पकड़े गए 9 महीनों में। जब हमने मिलकर प्रार्थना शुरू की तो काली शहर का वातावरण बदल गया। जूलियो राइबल की परमेश्वर के कार्यों को देख अपने घर के पीछे बसे लोगों से दुश्मनी हो गई और एक पड़ोसी ने जायदाद के झगड़े की वजह से इन्हें मारने की धमकी भी दी। तब जूलियो ने कहा, मैं उपवास करूंगा और प्रार्थना करूंगा, तब देखता हूँ कि क्या होता है। उपवास के तीसरे दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि वो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी जो हम काम करने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक काम है। पादरी संगठन के साथ उनकी मीटिंग हुई, मतलब उनके बोर्ड के साथ। दोपहर 2 बजे तक दूसरे पादरियों के साथ मैं वहाँ इंतजार करता रहा। यहीं पर छोड़ने के लिए कहा। ड्राइवर बार बार कह रहा था, मैं दरवाजे तक छोड़ दूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस वक्त डैडी ने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। वो बाहर निकलकर चर्च की तरफ जाने लगे। एक झाड़ी के पास 2 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वो आखिरी बार था जब मैंने उनको देखा था। मुझे एक फोन आया। उन्होंने बताया कि जूलियो को मार दिया गया है। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? वो कैसे पादरी को मार सकते हैं? वो जख्मी होंगे, ये सोचकर मैं वहां पर गया तो जूलियो बच्चों की तरह वहां लेटे हुए थे, फुर्तीले, होनहार, जो कभी खामोश नहीं बैठा करते थे। जख्मी हालत में सर से उनके खून बह रहा था और वो जमीन पर लेटे हुए थे। जब उन्होंने पहली बार बताया तो मुझे शक हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं वहां गई तो रास्ते में वो पड़े हुए थे और उनके सर से खून बह रहा था जहां पर गोली लगी थी। तब मुझे पवित्र आत्मा की वो वाक्य याद आए, पवित्र लोगों की मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है। जैसे मैं बाहर आई और उनके करीब बैठी तो मुझे लगा कि मैं एक पवित्र स्थान पर हूँ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू जानता है कि हमारे दिलों में क्या है, लेकिन मैं कहूंगी जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। जो तू चाहता था वही हम भी चाहते हैं। अचंभे में पड़े हुए परमेश्वर के इरादों को समझने की कोशिश करते हुए हुई घटना पर सैकड़ों की तादाद में जूलियो के शव पर ख्रिस्ती लोग जमा हुए, यहां तक कि वो पादरी भी जो आपस में बातचीत नहीं करते थे। सारे पादरी आगे बढ़े और एक दूसरे से गले मिले और एक साथ रहने की कसम खाई कि अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे, भाई भाई बनकर। आज यही इकाई बढ़कर 200 पादरियों की हो गई है और शहर की बड़ी बड़ी जगहों पर प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। ये बात सारे शहर में परिवर्तन ले आई। घूसखोरी बहुत हद तक कम हो गई और शहर में कोकीन बेचने वालों का राज खत्म हो गया। यहां देखिए, अब शहर में 60,000 लोग आए हैं प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर अपना कार्य जारी रखे जो पिछले 36 महीनों से करता आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग जब स्टेडियम में प्रार्थना करने आए तो 15,000 लोगों को मजबूरन स्टेडियम से बाहर निकाल